संपूर्ण भारतवर्ष में 1 जुलाई से नए कानून के तहत अपराध दर्ज किए जाएंगे। इस संबंध में लोगों को एक नए कानून की जानकारी उपलब्ध कराने पाली थाने में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पाली नगर के जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध जन, आम नागरिक एवं नगर के समस्त अधिवक्ता, पाली व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी, तहसीलदार, एसटीओपी, थाना प्रभारी एवं समस्त पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। उक्त आयोजन में अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी प्रकाश सोनी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता का नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है और दंड प्रक्रिया का नाम बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया गया है। कानूनों के नामों को एक साथ यदि समझा जाए तो इससे ही प्रतीत होता है कि नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों को न्याय बेहतर तरीके से मिल सके। इस संबंध में ये कानून लाए गए हैं, जिससे एफआईआर के नए तरीके लाए गए, जैसे कि EFIR कर सकते हैं, जिससे नागरिकों को और सुरक्षा एवं बेहतर न्याय मिल जाएगा। इसी तरह से पाल SDOP बोहित ने कहा कि भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाए गए पुराने कानून को बदल करके नया कानून आज से लागू किया है। इसके विशेष रूप से नागरिकों की सुरक्षा एवं निश्चित राय की गारंटी के विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। पीड़ित को एक निश्चित समय में न्याय मिल सके, इसके लिए पुलिस और न्यायालय को भी इसकी जवाबदेही बनाया गया है, ताकि समय सीमा में पीड़ित को न्याय मिल सके और उसे पहले की गई इस तरह की तारीख पे तारीख न मिले। ऐसे प्रावधान इस कानून में लाए गए हैं। जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता का नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया गया है। तो इन दोनों कानूनों के नामों को एक साथ अगर पढ़ा जाए तो हम ये समझ पा रहे हैं कि नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें न्याय बेहतर तरीके से मिल सके, इस संबंध में ये कानून लाए गए हैं, है ना। इसमें एफआईआर के लिए नया तरीका लाया गया है कि ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर सकते हैं, जिससे नागरिकों को सुविधा हो, पूरी पारदर्शिता बढ़ती रहे, न्यायालय तक पूरी पारदर्शिता रहे। इसके लिए वीडियोग्राफी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो संबंधित एविडेंस है उनको ग्राह्य बनाया गया है। ऐसे करके अच्छे प्रावधान किए गए हैं। निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा पे तो अच्छा असर पड़ेगा। अपराधियों के लिए भी क्या कुछ कड़े नियम तैयार किए गए हैं पहले की अपेक्षा? हाँ, देखिए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम का मतलब ये है कि नागरिक, चाहे वो पीड़ित हो चाहे आरोपी हो, दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं कि आरोपी के को भी सुना जाएगा, पीड़ित को भी सुना जाएगा, दोनों को न्याय मिल सके, इस संबंध में कानून बनाया गया है। पुलिस को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ेगा या फिर पुलिस को कुछ विशेष प्रावधान इसमें दिए गए? देखिए, पुलिस को अब ये क्या है, एफआईआर के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं कि आप 0 एफआईआर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर कर सकते हैं। तो जैसी उनके पास एफआईआर आएगी उसकी जांच करनी होगी। जांच करने के बाद फिर एफआईआर दर्ज करके और फिर उसका अन्वेषण करके न्यायालय में अभी उनके अभियोग पर पेश करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां, उनकी वीडियोग्राफी करना और ये सारी चीज़ें हैं। सर्वप्रथम तो बड़े हर्ष और बड़े गर्व का विषय है कि भारत सरकार ने अन्य कानूनविदों से संपर्क करके अंग्रेज़ों के कानून को बदलकर भारत के लोगों के लिए भारत का नया कानून आज 1 जुलाई 2024 से लागू किया है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। इसमें विशेष प्रावधान जो आप जानना चाह रहे हैं ये है कि अब भारत के नागरिकों के लिए एक विशेष उनके न्याय को ध्यान में रखते हुए उनके न्याय की गारंटी जो सुरक्षित वो की गई है, वो एक बड़ा अच्छा इसका विषय है। अब प्रत्येक भारत का नागरिक जो किसी भी अपराध से पीड़ित है, कहीं से भी कभी भी EFIR के माध्यम से एफआईआर कर सकता है और 3 दिन में आकर उसमें हस्ताक्षर कर सकता है। पुलिस को भी और न्यायालय को भी इसमें जवाबदेह बनाया गया है। समय सीमा में उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, समय सीमा में उसका न्याय होगा। अब जो पहले तारीख पे तारीख मिलती थी वो भी एक समापन किया गया है। प्रत्येक पीड़ित को इसमें सर्वप्रथम उसको न्याय मिले, इसकी गारंटी और इस बात को ध्यान में रखते हुए नए कानून का सृजन किया गया। पुलिस की जवाबदेही अब और बढ़ गई है। अब पुलिस को हर अपराध में मौके पर वीडियोग्राफी करना और पारदर्शिता के साथ काम करना पड़ेगा और पीड़ित को न्याय दिलाना पड़ेगा। इसमें पीड़ित को 90 दिन में प्रॉपर उसको सूचित करने का भी प्रावधान है
ये एक बहुत अच्छा ये बदलाव किया गया है